हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। तो ओबेलिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें पहला आता है फाइलम निडेरिया, क्लास है हाइड्रोजोन्स, ऑर्डर है लेपोथिकेला और जीनस है ओबेलिया। अब ओबेलिया का कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये है सेडेंट्री, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं, कॉलोनियल रहते हैं, मेराइन रहते हैं। और ये ग्रो कैसे करते हैं? अपराइट। ठीक है, ये अपराइट जैसे ट्री होता है वैसे ये इनका ग्रोथ भी वैसा ही रहता है। ठीक, अब इसके बाद आता है कि इनकी जो ब्रांचिंग रहती है वो भी ट्री के जैसे ही होती है। इनके फीडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो स्पेशलाइज्ड रहते हैं। रिप्रोडक्टिव जो होता है वो पॉलिप होता है। इनको सी फर्स भी बोलते हैं क्योंकि एसेक्सुअल में भी एग्जिस्ट करते हैं, सेसाइल भी रहते हैं, मतलब पानी के अंदर भी रहते हैं, और पॉलीपॉइड स्टेज भी शो करते हैं, सेक्सुअल भी सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, फ्री स्विमिंग भी शो करते हैं इसमें मेडिसॉइड फेज में। ये नेचर में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ भी पानी होगा ज़्यादातर वो वहीं मिलेंगे हमको। इनकी बॉडी में दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हाइड्रोराइजा और वर्टिकल हाइड्रोकॉलस। हाइड्रोकॉलस क्या होता है? ये जैसे पॉलिप, जैसे ये अपना ओबेलिया है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये होगा हाइड्रोकाइलोस। ठीक है, काइलोस। और जो ये वाले पार्ट्स है ना, ये होंगे हाइड्रोराइजा। ठीक है, अब है ना लाइफ साइकिल देखेंगे। तो लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन, पहले रिप्रोडक्शन में होगा कि जो इसमें रिप्रोडक्शन में पॉलिप और मेड्यूसा वाला पार्ट इन्वॉल्व रहता है। पॉलिप जो रहता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसा रहता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करता है? बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली। अब जो हाइड्रोकॉलस होता है ये है ना बहुत सारे गैस्ट्रोजूओइड्स बनाता है। ठीक है, गिव राइज टू नंबर ऑफ गैस्ट्रोजूओइड्स। फिर जब ये मैच्योर होती है, इनकी गैस्ट्रोजूओइड की कॉलोनी मैच्योर होती है, फिर जो ब्लास्टोस्टाइल बर्ड है ये है ना एक एग्जिल्स बनाता है जो प्रॉक्सिमल होता है, किसके? गैस्ट्रोजूओइड के प्रॉक्सिमल होता है एंड हाइड्रोकॉलस के भी प्रॉक्सिमल होता है। अब ईच ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेड्यूसा बर्ड। फिर जो बहुत सारे ब्लास्टोस्टाइल होते हैं ये बहुत सारे मेड्यूसा के बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं? स्प्रिंग और समर में ही करते हैं। अब ये बर्ड्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं फिर ये धीरे धीरे खुद ही डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे। अब जब इनकी बॉडी फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएगी तो ये क्या होंगे? डिटैच हो जाएंगे। डिटैच हो जाएंगे, अपने ब्लास्टोस्टाइल से डिटैच हो जाएंगे और किस में आ जाएंगे? वाटर में आ जाएंगे, थ्रू गोनोफोर के थ्रू वाटर में आ जाएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो मेड्यूसा स्टेज है इसमें मेल और फीमेल मेड्यूसा अलग होते हैं। ठीक है, दोनों सेपरेट होते हैं। फिर मेड्यूसा क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल मेड्यूसा और एक फीमेल मेड्यूसा रहेगी। फिर मेल मेड्यूसा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और वहीं फीमेल मेड्यूसा क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवा। अब ये दोनों है ना स्पर्म और ओवा रिलीज हो जाएंगे, किसमें? पानी में रिलीज हो जाएंगे। फिर पानी में फर्टिलाइजेशन होगा। कभी कभी जो स्पर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली फीमेल मेड्यूसा के अंदर चले जाते हैं थ्रू वाटर करंट। फिर उधर भी उनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल मेड्यूसा के अंदर। फिर फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जायगोट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो फर्टिलाइज एग होगा ये क्लीवेज में जाएगा, मतलब इसमें बनेंगे 2 सेल स्टेज। ठीक है, 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर ब्लास्टुला। ठीक है, ये फॉर्म होने लगेगा। अब है ना जब फिर इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी डेवलप होगी। इनके अंदर फिर क्या होगी? एक सेंट्रल कैविटी डेवलप होगी, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल। और वो किससे सराउंड होगी? लूजली अरेंज्ड ब्लास्टोमियर। उन वो है ना जैसे अब ये कैविटी बन गई, इसके आसपास ना ब्लास्टोमियर्स रहेंगे, इधर ब्लास्टोमियर्स रहेंगे वो। और फिर जो वो अंदर होलो स्ट्रक्चर होगा ना, ये इसको बोलेंगे सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला, ठीक है, उसको सीलोब्लास्टुला बोलेंगे। अब जो ये एंटायर ब्लास्टोसील इज फिल्ड विथ सेल्स। अब जो ये ब्लास्टोसील है, जो ये अंदर की कैविटी है, ये किससे? इसमें बहुत सारी सेल्स हो जाएगी, भर जाएगी। और फिर जो होलोब्लास्टुला, अब जो ये होलोब्लास्टुला ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएगा। जो होलोब्लास्टुला है अब वो सॉलिड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो सॉलिड गैस्ट्रुला है उसको स्टीरो गैस्ट्रुला बोलेंगे। अब जो आता है द आउटर सरफेस ऑफ एम्ब्रियो बिकम सीलिएटेड। अब वो जो अब एम्ब्रियो बनेगा उसमें है ना, अब वो जो एम्ब्रियो बनेगा वो है ना उस पर सीलिया आ जाएंगे।
ठीक है, अब ये सीलिया बन जाए तो अब ये जो हो जाएगा ये बनेगा, ये सीलिएटेड लार्वा हो जाएगा। ठीक है, सीलिएटेड लार्वा। अब इस सीलिएटेड लार्वा को अपन नाम देते हैं, अपन नहीं मतलब उसका नाम हो जाता है प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, क्या नाम होता है? प्लेन्यूला लार्वा। ठीक, अब है ना फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये जो लार्वा है, ये जैसे पानी है, ये पानी में ये लार्वा सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक, अब ये सेटल डाउन हो जाएगा, फिर ये अपने आप का इसका जो एक पार्ट है ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा। इधर किसी ये कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रहता है पानी के अंदर, उससे अटैच हो जाएगा। ठीक, फिर किसी एक एंड से, अपने बॉडी के किसी एक एंड से वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा। अब जो वो अटैच्ड हो जाएगा, जो भी वो पार्ट जो अटैच हो जाएगा, जैसे ये पानी है इसके अंदर, ये पानी है इसके अंदर, ये अटैच हो गया। ठीक, अब ये जो अटैच वाला फॉर्म है ये बना लेगा क्या? बेसल डिस्क। क्या बना लेगा? बेसल डिस्क। बाकी जो ये ऊपर वाला पार्ट है माउथ का, ये है ना क्या होगा? माउथ वाला पार्ट, इसमें है ना ये सराउंडेड बाय टेंटिकल, ये ना टेंटिकल्स से भर जाएगा, उसमें टेंटिकल्स आ जाएंगे। फिर जो सेसाइल स्टेज है, मतलब अब वो जो पानी में ये आ गया है, ये जो सेसाइल स्टेज है पानी के अंदर, इसको बोलेंगे हाइड्रोला स्टेज। ठीक है, हाइड्रोला स्टेज कैसे याद रखेंगे कि वो पानी में आ जाएगा तो उसको अपन हाइड्रोला स्टेज बोलेंगे। अब जो ये हाइड्रोला है, फिर ये हाइड्रोला क्या करेगा? वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा और पूरा मैच्योर ओबेलिया बना लेगा, ओबेलिया कॉलोनी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बन गया, ये मैच्योर हो गया, ओबेलिया कॉलोनी अब बन जाएगी। इधर इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस क्या होता है? अ डिप्लॉयड एसेक्सुअल हाइड्रॉइड फेस, जो एक डिप्लॉयड एसेक्सुअल हाइड्रॉइड फेस है, वो अल्टरनेट करती है अनादर डिप्लॉयड सेक्सुअल मेडुसॉइड फेस। दोनों में डिप्लॉयड है। ठीक, इधर एसेक्सुअल हाइड्रॉइड फेस है, उधर सेक्सुअल मेडुसॉइड फेस है, दोनों में डिप्लॉयड है। अब ये जब जो दोनों के बीच में अल्टरनेशन होता है, इसको ही मेटाजेनेसिस बोलते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ अल्टरनेशन बिटवीन टू डिप्लॉयड फेसेस, इन दो डिप्लॉयड फेसेस के बीच में अल्टरनेशन होता है, उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? व्हेन ओबेलिया इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट। जो ओबेलिया है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इनिशियल द कॉलोनी ऑफ ओबेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली टू फॉर्म्स। जो कॉलोनी होती है ओबेलिया की, वो दो फॉर्म से रिप्रेजेंट करी जाती है, एक होती है गैस्ट्रोजोइड और एक होती है ब्लास्टोजोइड, इसलिए उसको डायमॉर्फिक बोला है। और जब ब्लास्टोजोइड पे गोनोफोर्स डेवलप होते हैं, जब ब्लास्टोजोइड पे गोनोफोर्स डेवलप होते हैं, किस प्रोसेस से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, उसको बोलते हैं ट्राइमॉर्फिक। ठीक है, अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। तो ये है ओबेलिया कॉलोनी। ठीक है, अब इसके अंदर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर जो मेड्यूसा बनेंगे वो वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, फिर इसमें मेल और फीमेल मेड्यूसा भी रहेंगे, इनके अंदर इनके गोनेट्स रहते हैं, स्पर्म्स और ओवा। फिर इनके अंदर मियोसिस होता है। ठीक है, फिर जिससे क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा हो जाता है, मियोसिस होगा, एग और स्पर्म्स बनते हैं, फिर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट फॉर्म होगा, फिर 2 सेल 4 सेल स्टेज आती है, फिर प्लेन्यूला लार्वा आता है। प्लेन्यूला लार्वा में जो है ना इधर सीलिएट्स है ना बन जाते हैं। ठीक है, तो वो सीलिएटेड लार्वा होता है, उसको प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। फिर ये डेवलप होता है, फिर ये मैच्योर पॉलिप बन जाता है, फिर मैच्योर पॉलिप बनता है, तो ये है ना मैच्योर पॉलिप बनता है, फिर ये वापस क्या कौन सा, इसको बोलते हैं हाइड्रूला स्टेज बोलते हैं, याद हो तो। उसके बाद ये हाइड्रोला स्टेज होती है, फिर ये वापस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फाइनली ओबेलिया कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। अगर अब आपको समझ अच्छे से आ गया हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।